सबसे पहले तो मैं श्री बाबा तारा कुटिया में आज सिरसा के सभी पत्रकार, छायाकार, मीडिया का, सभी यूट्यूब चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागतम करता हूँ। श्री बाबा तारा जी की कुटिया में बाबा जी का जन्म फागुन की शिवरात्रि का, परमलीन बाबा जी सावन की शिवरात्रि को हुए 27/7/2003 में। तारीखों के हिसाब से तो आज ही बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उस दिन शिवरात्रि थी, तो बाबा जी का जो भी दोनों महोत्सव शिवरात्रि को मनाए जाते हैं और हज़ारों लोग यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी कड़ी में बाबा जी की कुटिया में हर शिवरात्रि पे जब ये मेला लगता है तो पीछे श्री प्रदीप मिश्रा जी आकर शिव पुराण की कथा कर गए थे। उसके बाद अब ये शिवरात्रि आई है तो यहाँ श्री जय किशोरी जी 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को अपने मुखारबिंद से नानी बाई का मायरा करेगी और 1 तारीख को भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी जी आ रहे हैं और 2 तारीख को सुबह 6 बजे हवन यज्ञ होगा। उसके बाद 9 बजे से बाबा जी की इच्छा अनुसार तक भंडारा लगेगा और सारे दिन मेला चलेगा और लाखों लोग यहाँ उस दिन बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये धरती शिवालय की धरती है। यहाँ इस धरती के नीचे से माँ सरस्वती नदी निकलती है। जहाँ बाबा जी ने ये जगह चुनी, जहाँ बाबा जी यहाँ विराजमान हुए, और जब बाबा जी चोले में थे अपने, तो ये उस टाइम एकदम जंगल था। और जब बाबा जी ने अपना मन बनाया कि मैं शिवरात्रि के दिन ब्रह्मलीन होऊंगा, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने हरिद्वार के अंदर गंगा के किनारे पर अपना चोला छोड़ा शिवरात्रि के दिन। उस दिन के बाद यहाँ पहले ही बता के गए थे कि यहाँ कुटिया में एक शिवालय बनेगा, नंदी बनेगा, यहाँ पार्क बनेंगे, यहाँ पक्षी आकर कुछ ना कुछ खाएंगे और यहाँ लाखों लोग आएंगे। यहाँ पर खुले दर्शन होंगे, क्योंकि बाबा जी जब चोले में थे तो किसी को दर्शन नहीं देते थे। वो अपनी एकांत में अपनी शिव भोलेनाथ की तपस्या में लगे रहते थे। प्रदीप मिश्रा जी ने, वैसे तो इस धाम का नाम तारकेश्वर धाम रखा गया है, लेकिन जब प्रदीप मिश्रा जी आए थे तो उन्होंने बाबा जी की जब महिमा सुनी थी कि बाबा जी अपनी तपस्या में लीन रहते थे और अंदर से ही अपने दिव्य दृष्टि के रूप में जो यहाँ सेवक आते थे उनकी इच्छा को जानकर उनका जवाब देते थे, उनको बताते थे। तो यहाँ उन्होंने एकांतेश्वर महादेव का नाम रखा गया था उस टाइम यहाँ पर। तो बाबा जी की बड़ी महिमा है। और अब की बार ये 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख को जय किशोरी जी आएंगी और एक भव्य मेला लगेगा बाबा जी की कुटिया में। क्या क्या कार्यक्रम आगे के रहने वाले हैं? देखिए, अभी इसके बाद ये तो शिवरात्रि के महोत्सव की तैयारियां हैं और बाबा जी के आशीर्वाद, सिरसा के जो परिवार हैं, आसपास के जो बाबा जी के भगत हैं, उन पर अपार कृपा रहती है। जैसे देश के प्रमुख प्रदीप मिश्रा जी आए थे, अब यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के अभी 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक यहाँ आ रहे हैं बाबा तारा कुटिया में और यहाँ पर 5 दिन की हनुमत कथा का पाठ करेंगे यहाँ पर। और उस टाइम लगता है कि लाखों की भीड़ यहाँ जुटेगी बाबा जी की कुटिया में। बाबा जी का बड़ा आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद से लोगों का यहाँ भला हो रहा है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए लंगर की क्या पर व्यवस्था की गई? देखिए, ये श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाबा जी की अपार कृपा है। यहाँ लंगर, भंडारे, रहने की सुविधा ये बाबा जी की कुटिया में की जाती है और यहीं रहते हैं। सबका भंडारा लगता है। लाखों लोग, चाहे कितने भी लोग आए, यहाँ सबको भंडारा मिलता है। सर, मायरा सुनने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं, तो आने के लिए क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, सबके लिए हमने, जहाँ भी अगर किसी की डिमांड आ रही है, कोई गाड़ी मांग रहा है हम उनको गाड़ी दे रहे हैं, कोई बस मांग रहा है उनको बस दे रहे हैं। और लोकल शहर में सभी जगह, हर वार्ड में हर जगह पे गाड़ियाँ लगेगी यहाँ तारा बाबा कुटिया में आने जाने के लिए। फ्री सर्विस, फ्री सेवा होती है बाबा जी की तरफ से। सर, कोई एडवांस में कोई पास वगैरह लेने की जरूरत है या खुद नहीं, पास नहीं होते कि बाबा जी की कुटिया में कभी भी जो पहले आएगा वो पहले स्थान पाएगा। आप सभी यहाँ आएँ, अपने परिवार को लेकर आएँ और ये एक भव्य आशीर्वाद है बाबा जी को। इस आशीर्वाद को सभी को हमें ग्रहण करना चाहिए। सर, इसके साथ ही 1 और 2 तारीख को किस तरह के कार्यक्रम? 1 तारीख को तो भजन संध्या है, भजन सम्राट हंसराज रघुवंशी जी आ रहे हैं पहली बार सिरसा में। और 2 तारीख को सुबह 6 बजे हवन होगा और उसके बाद बाबा जी के आशीर्वाद से सारे दिन भंडारे लगेंगे। बाकी भव्य झांकियाँ, भव्य संगीत, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। प्रदीप मिश्रा जी के समय भी जितने लोग अंदर बैठे थे उससे कई गुना लोग बाहर थे।
तो इस बार कुछ इंतजाम बढ़ाए गए हैं पहले से? इंतज़ाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन बहुत लाखों के लोग आते हैं, श्रद्धा है सबकी, लेकिन और अगर जितना भी ज़रूरत पड़ती है इंतज़ाम हो जाता है बाबा जी की कृपा से। अगर कोई लगेगा तो और इंतज़ाम करेंगे। बस एक इंतज़ाम बहुत किए हैं पहले से, अब ज़्यादा इंतज़ाम किए हैं और करेंगे इसके बाद। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने जो प्रदीप मिश्रा जी के जो सेवक हैं, भगत हैं, वो बाबा जी के मुख से आवाज़ निकलती है भोलेनाथ की, वो उनको भोलेनाथ के रूप में पूजते हैं। तो वो कहते हैं भी मेरी कथा जो 5 कथा सुन लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो लोग इसलिए उसकी भीड़ ज़्यादा रहती है कि उनको कथा सुनने के लिए जो 5 दिन पंडाल में, मतलब अलग अलग तरह के लोग जो जहाँ रहते हैं उनको 5 कथाएं सुननी होती है। तो 5 कथा सुनने के लिए लोगों की ज़्यादा पार भीड़ रहती है। उनकी भी कथा अब अगली साल आ गई है, 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक वो भी आ रहे हैं। क्योंकि 5 कथा भाई गोपाल कांडा जी ने सिरसा के परिवार के लिए, उन्होंने भाई गोपाल कांडा जी कहा ये मेरा परिवार है सिरसा, और आपने कहा कि 5 कथा सुननी चाहिए पंडाल के नीचे जाकर। तो मेरे सिरसा का परिवार है जो कहीं नहीं जा सकता, या किसी की इच्छा चला जाता है लेकिन पूरा सिरसा नहीं जा सकता मेरा परिवार। तो आप 5 कथाएं यहाँ ही करें इसी पंडाल में, बाबा तारा कुटिया में। तो वो उन्होंने उस टाइम हाँ भर के गए, मैं 5 कथाएं बाबा जी को सुनाऊंगा और सिरसा के परिवार को सुनाऊंगा। तो वो भी आ रहे हैं अगली बार 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। 5 कथाएं उन्होंने बोली है, 5 कथाएं वो अपने मुख से यहाँ इस पंडाल के नीचे करेंगे।